बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। क्लास 10 फ़िज़िक्स कराची बोर्ड मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1। अच्छा, मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हर जो एमसीक्यू है उसके 2 मार्क्स हैं और टोटल 44 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। टोटल 22 जो हैं वो एमसीक्यूज़ आपको इसमें गिवन होंगे। MCQ नंबर 1 है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स। देखो ये डेफिनेशन है मोशन की। एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में उस वक्त कहलाता है जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को चेंज कर रहा हो, ठीक है, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर रहा हो। तो सराउंडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिज़िक्स की डेफिनेशन MCQ नंबर 2 में, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी and interaction between them is called physics। तो फिजिक्स का करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 3, क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसे पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद है MCQ नंबर 4, SI यूनिट ऑफ कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बीटा जो है इसका सिंबल होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 1/K, केल्विन। केल्विन इन्वर्स भी दे दिया जा सकता है आपको, या 1/K। SI यूनिट आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो केल्विन जो होता है ये SI यूनिट होता है टेम्परेचर का। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड। ये डेफिनेशन है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में जो है वो क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, या fx और fy के नाम से आपने पढ़ गई है। ज़रूरी नहीं कि fx और fy हो। अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे a है एक वेक्टर, तो जब उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो जिनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ऐसे कंपोनेंट्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये जो प्रोसेस है कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर जो है इसका अपोजिट है, यानी कि आपको कंपोनेंट्स पता होते हैं और आपने वेक्टर फॉर्म करना होता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन थीटा जो है वो फाइंड करना होता है। अ कॉन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अगर एक कॉन है वो अपने बेस पर स्टैंड खड़ी हुई है, ठीक है, बेस के साथ खड़ी हुई है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है कॉन का उसे कहते हैं बेस। तो इस कंडीशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। अगर वो एपेक्स से, यानी कि जो नोकीला वाला हिस्सा है कोन का, एपेक्स जो पॉइंट होता है उसका नोकीला वाला हिस्सा, अगर उसके ज़रिए उसको खड़ा किया जाएगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर उसको लिटा दिया जाएगा साइड से तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है तो बिल्कुल अलग सी चीज़ है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो है उसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली बाय कैवेंडिश के नाम जो है साइंटिस्ट था जिसने कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की थी। नंबर 8 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है। इनर्शिया जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके ज़रिए से वो अपनी जो भी स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसे कंटिन्यू रखना चाहता है, उसमें कोई भी चेंज लाने में वो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 9, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड। पावर की डेफिनेशन है ये। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर के कई सारे यूनिट होते हैं लेकिन ऐसा यूनिट जो है इसका पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। पास्कल साइंटिस्ट का नाम था, असल जो यूनिट है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो उसको क्रेडिट देने के लिए बंदे को, जिसने काफ़ी काम किया है इस फील्ड से रिलेटेड, पास्कल का लॉ भी जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए उसको जो है पास्कल का नाम दे दिया गया है। When sunlight is passed through a prism, a set of 7 colors is obtained. This set of colors is called, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है जो आपको मिलते हैं, बैंड ऑफ कलर्स। 10⁻⁹ चैप्टर 2 से सवाल है, ये प्रीफिक्स का पूरा टेबल गिवन है वहाँ पर। तो 10⁻⁹ जो ये कहलाता है नैनो सेकेंड। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से पास नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है, ठीक है। फास्टेस्ट जो है वो सॉलिड के अंदर होती है साउंड वेव्स, और वैक्यूम में से बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये।
नेक्स्ट MCQ, virtual, erect and diminished image is always obtained from a, देखो दो तरह की इमेजेस होती हैं, रियल या वर्चुअल। वर्चुअल जो है वो स्क्रीन पे ऑप्टेन हो सकती है, रियल जो है वो ऑप्टेन नहीं हो, सॉरी रियल जो है वो स्क्रीन पर ऑप्टेन हो सकती है, वर्चुअल को स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं लिया जा सकता, कैप्चर नहीं किया जा सकता। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरह सीधी इमेज बनेगी। डिमिनिश का मतलब साइज़ में छोटी होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें हमेशा जो है आपको इसी तरह की इमेज मिले, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो कि वर्चुअल होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए और साइज़ में छोटी होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इससे जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है। प्लेन मिरर जो है ये इमेज वर्चुअल तो ये भी बनाता है हमेशा और इरेक्ट भी बनाता है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है डिमिनिश्ड वाला, प्लेन मिरर से जो बनता है इमेज वो सेम इन साइज़ बनता है, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही उसी साइज़ का इमेज जो है वो प्लेन मिरर में बनता है। कॉन्केव मिरर जो है दो तरह के इमेजेस देता है, रियल भी और वर्चुअल भी, इरेक्ट भी देता है और इन्वर्टेड भी, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पैराबोलिक मिरर जो है वो कॉन्केव मिरर ही की एक टाइप है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद है इफ़ Q इक्वल्स टू 4, ये कहलाता है इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज जो है वो मिरर से या लेंस से कितने फासले पर है, इसको कहते हैं Q से हम जो है शो कर रहे होते हैं। तो Q की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। P है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो है मिरर या लेंस से जो फासला है उसे P कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। 2 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन, यानी कि जो मिरर है उसकी मैग्नीफिकेशन, उसको इमेज को बड़ा करके दिखाने की जो एबिलिटी है वो कितनी है, ये मैग्नीफिकेशन कहलाती है, लेंस की या मिरर की। ठीक है, तो मिरर के लिए हमारा पूछ रहा है, वो फार्मूला सेम ही है चाहे लेंस हो या मिरर हो। Q/P जो है इसका फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, रेशो होता है ये दो डिस्टेंस का, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो 4/2 जो है जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इसका आंसर आएगा, यानी कि जो इमेज बनेगी वो 2 टाइम्स लार्ज होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। इमेज फॉर्म्ड बाय आर आई लेंस ऑन रेटिना इज़, अब देखें रेटिना एक स्क्रीन है, हमारी जो आँख है उसके पीछे आई का जो लेंस है उसके बैक साइड पर एक स्क्रीन है रेटिना, फोटो सेंसिटिव सेल्स वहाँ पर होते हैं। तो रेटिना जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर किस तरह की इमेज आपको मिलेगी, रियल मिलेगी, लेकिन वर्चुअल जो है वो तो कैप्चर होती ही नहीं है, तो रियल जो है इमेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इन SI सिस्टम इज़, अब देखें टेम्परेचर के 3 जो हैं वो फेमस यूनिट्स हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस है, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो केल्विन जो है इसका SI सिस्टम में जो है वो क्या है, फंडामेंटल इसका टेम्परेचर का यूनिट है SI सिस्टम में। अच्छा, टेम्परेचर जो है ये SI सिस्टम वाई सिस्टम है जिसमें टोटल 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बाकी इससे पहले जो पुराने सिस्टम्स थे उन सब में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है और केल्विन जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। द सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज़ कॉल्ड, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान में जो मटेरियल रखा जाता है वो कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बढ़ाने उसको प्लेस करने की वजह ये होती है ताकि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की बढ़ाई जा सके। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट्स इज़ कॉल्ड, मैग्नेट के आसपास उस जो जगह है वो क्या कहलाती है जिसमें मैग्नेट का असर फील हो, तो वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। वर्क इज़ नेगेटिव, वर्क कब नेगेटिव होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कैसा एंगल हो, देखिए कॉस इन थीटा इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है वर्क डन के फार्मूले में, W=FD cos थीटा का जो है फार्मूला होता है। अब कॉस जो फंक्शन है इसकी वैल्यू नेगेटिव जो है वो होती है कब, जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो। ठीक है, अभी क्वाड्रेंट्स वगैरह तो आपने पढ़े हुए नहीं है, तो मैं क्वाड्रेंट के लिहाज से भी आपको नहीं बता रहा, सिंप्लीफाई करके आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा एंगल तो कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, 90 से 180 के दरमियान अगर है एंगल तो, सॉरी 90 से अगर 270 के दरमियान अगर है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू। बाकी आगे चल के आप क्लास 11th में आप ये पढ़ेंगे बात कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 4 में से जो फर्स्ट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, यानी 0 से 90 तक, और अगर रिवर्स में जाएं तो फिर 360 आ जाएगा और 270 से 360 डिग्री तक।
270 से 360 डिग्री और 0 से लेकर 90 तक इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी 90 से लेकर 270 तक नेगेटिव होती है कॉस की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज़ कैरिड बाय। देखिए पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स वो होल्स होते हैं, तो इन्हीं के ज़रिए से करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, इन्हीं की वजह से। द रिएक्शन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन का जो प्रोसेस है ये इस्तेमाल होता है, और एटॉमिक बॉम्ब में फिजन चेन रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा ये जो देखें यहाँ पे केमिकल फिजिकल लिखा हुआ है, अगर न्यूक्लियर होता यानी कि जो टाइप ऑफ रिएक्शन है हाइड्रोजन बॉम्ब में जो हो रहा है ये फिशन और फ्यूजन, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ये फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं होता और ना ही ये कोई केमिकल चेंज होता है, बल्कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए हमारे 22 एमसीक्यूज़ ही हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।